नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी की किस तरीके से हमारी हार्ट की एक्टिविटी रेगुलेट होती है या फिर किस तरीके से हमारा ब्रेन उन एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है। नॉर्मली जो हमारी हार्ट्स की नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं वो रेगुलेट होती हैं बाय नोडल टिश्यू जो कि प्रेजेंट होता है आपके राइट एट्रियम में। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हार्ट है वो मायोजेनिक होता है, क्योंकि इसकी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं वो रेगुलेटेड होती हैं बाय स्पेशल टिश्यू नोन एज नोडल टिश्यू। उसके बाद जो बाकी की एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसमें रोल होता है मेडुला ओब्लंगाटा का। मेडुला ओब्लंगाटा थ्रू एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ज़रिए, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो डिवाइडेड होता है इन टू पाथवे, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मॉडरेट करता है कार्डिक एक्टिविटी को। किस तरीके से? अगर सिंपैथेटिक नर्व्स को सिग्नल्स आते हैं, ये क्या करेगा, ये कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज कर देगा, यानी कि जो ब्लड फॉर्म हो रहा है पर मिनट ड्यूरिंग या फिर पर साइकिल उसका अमाउंट बढ़ाएगा, हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, साथ ही साथ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ाएगा। जो वेंट्रिकल चैम्बर है उनका कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ेगा, तभी कार्डिक आउटपुट भी बढ़ेगा। वहीं दूसरी तरफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स बिल्कुल इसके अपोजिट काम करती हैं। ये क्या करती हैं, ये डिक्रीज करती हैं कार्डिक आउटपुट को। कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगी, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी और साथ ही साथ जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है, जो वेंट्रिकल्स की वॉल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसमें भी स्पीड में भी कमी आ जाएगी। तो ये था रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी। उसके बाद जो कुछ डिसऑर्डर्स हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के वो कुछ इस तरीके से। सबसे पहला है हाइपरटेंशन। नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर होता है उसकी रेंज होती है 120 to 80, लेकिन अगर इस रेंज से ज़्यादा किसी भी ह्यूमन का ब्लड प्रेशर होता है तो वो हाइपरटेंशन में काउंट होता है। इस टाइम पे क्या हो जाएगा, इस वजह से जो आर्टरी है, हमने बात की थी आर्टरीज और वेन्स में से जो ल्यूमन एरिया होता है, जो स्पेस होता है वो वेन्स का ज़्यादा होता है और आर्टरीज का कम होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो आर्ट्रियल ल्यूमन है वो और नैरो हो जाएगा। नैरो होने के साथ साथ क्या होगी, उसकी जो इलास्टिसिटी है, उसका जो लचीलापन है वो भी इफ़ेक्ट होता है एट्रियल्स वॉल्स का। और ये कब होता है, ये ज़्यादातर ओल्ड एज में होता है। इसकी वजह से क्या हो सकता है, इसकी वजह से जो कैपिलरीज हैं वो रप्चर हो सकती हैं। इस डिजीज़ को हम एज अ साइलेंट किलर भी जानते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़, CAD या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस। इस डिजीज़ में क्या होगा, इस डिजीज़ में जो सप्लाई होता है ब्लड का टू द हार्ट मसल वो अफेक्टेड होता है, यानी कि हार्ट की मसल्स को अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं होता है। हार्ट में आपकी कार्डिक मसल्स होती हैं। ये कब होगा, जब कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल या फिर फाइब्रस टिश्यू इन सब का अमाउंट जो है डिपॉजिट होना शुरू हो जाए या फिर बढ़ जाए। ये क्या करेंगी, ये ल्यूमन में जो आर्ट्रियल ल्यूमन है उसको नैरो कर देंगी ताकि अच्छे से सप्लाई ना हो पाए ब्लड की। CAD कैड या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस, इस डिजीज़ में क्या होता है, हार्ट मसल्स को अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं होगा, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल या फाइब्रस टिश्यू इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद डिजीज़ होती है एंजीना पेक्टोरिस। इस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम पे क्या होता है, इनफ ऑक्सीजन, जो जितनी सही मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए उतनी मात्रा में हार्ट की मसल्स तक नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, पेन फील होता है। जो चेस्ट है उसमें पेन, दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है, एंजीना पेक्टोरिस। हार्ट अटैक तब आता है जब आपकी हार्ट मसल्स सडनली डैमेज हो जाएंगी। और ये डैमेज क्यों होंगी, कोई इनएडिक्वेट, सही तरीके से जब ब्लड सप्लाई नहीं होगा उस केस में हार्ट अटैक होगा, जब हार्ट मसल्स सडनली डैमेज होंगी। नेक्स्ट है कार्डिक अरेस्ट। कार्डिक अरेस्ट वो स्टेट होती है जिस स्टेट में आपका हार्ट बीट करना स्टॉप कर देगा, नो बीटिंग, यानी कि अब साउंड नहीं आएगी, ब्लड पंप नहीं होगा, एक तरीके से हार्ट बीट स्टॉप हो जाती है। लास्ट है एट्रियोस्क्लेरोसिस। ये वो स्टेट होती है जिस स्टेट में आर्टरीज और आर्ट्रियोल्स दोनों ही हार्ड हो जाती हैं और इनकी वजह से क्या होगा, जो फाइब्रस टिश्यू है वो भी थिक होना शुरू हो जाएगा और साथ ही साथ इलास्टिसिटी भी
लॉस हो जाएगी। ये होता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। एक इंस्ट्रूमेंट जो बीपी को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है वो होता है स्फिग्मोमेनोमीटर। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। इन केस आपका कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। एंड सेकेंडली आप मुझे यहाँ तक फेयर नोटबुक्स के नोट्स सेंड करेंगे कि आप सभी ने अपना काम कंप्लीट किया है।